Hello students, welcome you all BSG online classes. Today I am going to teach you the fourth part of our lesson, The Inventor Who Kept His Promise. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रीडर के पहले लेसन दी इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, सो ही डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन द रेलवे, बट ही वाज डिसमिस्ड व्हेन हिज लेबोरेटरी इंटेन caught फायर। बच्चों, हमने पढ़ा था कि एडिसन किताब पढ़ने और प्रयोग करने का बहुत शौकीन था, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया था, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया जब ट्रेन में उसकी प्रयोगशाला में आग लग गई। बच्चों, हमें यहीं से आगे हम लोग बच्चों लिखा है कि द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। द नेक्स्ट 5 years मीन्स अगले 5 वर्षों तक एडिसन किया जॉब्स काम या नौकरी इन डिफरेंट सिटीज़। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, सिटीज मीन्स शहरों में। अगले 5 वर्षों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी किया। क्या कहा गया है? अगले 5 वर्षों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज मीन्स वह लाइब्रेरीज अर्थात पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। क्या कहा गया है? वह पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मीट का सेकेंड फॉर्म मीट मीन्स मिलना, पास्ट इंफिनिट टेंस है। मेट मीन्स मिला। किससे मिला? एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञों से। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स मीन्स कार्यशाला और फैक्ट्रीज मीन्स कारखाना। कहा गया है कि वह पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया और फैक्ट्री और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिला। वह पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया और फैक्ट्रीज और वर्कशॉपों के अर्थात कारखानों और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट एक्सपेरिमेंट्स। कहा गया कि ही आस्क्ड, वह पूछा, देम मीन्स उनसे। क्या पूछा? क्वेश्चंस। वह उससे क्वेश्चन पूछा अर्थात वह उससे प्रश्न पूछा। एंड लर्नड और सीखा, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड, सीखा। अ लॉट मीन्स बहुत अधिक, वेरी मच, और उससे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर और कठोर परिश्रम किया। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों में। कहा गया है कि वह उनसे प्रश्न पूछा, उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों में और अधिक कठोर परिश्रम किया। आगे कहा गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, पीरियड मीन्स अवधि, दिस मीन्स यह है इस अवधि के दौरान ही वॉज आउट ऑफ जॉब, उसके पास कोई काम नहीं था। आउट ऑफ मीन्स विदाउट, यानी बिना काम का। जैसे आउट ऑफ जॉब मीन्स काम न होना, और इसी तरह से आउट ऑफ का यूज़ करते हैं कि जैसे आई एम आउट ऑफ मनी या आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आउट ऑफ जॉब मीन्स काम न होना। तो कहा गया कि इस अवधि के दौरान उसके पास कोई काम नहीं था। फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए। इस अवधि के दौरान बहुत थोड़े समय के लिए उसके पास कोई काम नहीं था। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था, और एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। दिस यंग मैन, यह नवयुवक, कौन नवयुवक? एडिसन का मित्र है। वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, पास्ट का निवस टेंस है। इन अ कंपनी, एक कंपनी में। देयर, वहीं पर। यह नवयुवक वहीं एक कंपनी में काम कर रहा था।
इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। इन दैट कंपनी मीन्स उस कंपनी में, दैट मीन्स उस कंपनी में दे हैड, दे मीन्स उनके पास, हैड मीन्स थी, एन इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण मशीन मीन्स मशीन, उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वन डे मीन्स एक दिन, द मशीन मीन्स वह मशीन, स्टॉप्ड मीन्स रुक गई, बंद हो गई, पास्ट में फिर टेंस है, सडनली मीन्स अचानक, एक दिन वह मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहाँ मौजूद था, उपस्थित था। देयर मीन्स वहाँ, एडिसन उस समय वहाँ पर उपस्थित था। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। कहा गया कि ही हैड अ लुक, हैव अ लुक मतलब निगाह डालना। यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छा यूज है, लुक का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? बच्चों हैड अ लुक मतलब निगाह डाला, दृष्टि डाला। तो हम बता रहे थे कि जब किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होता है उससे पहले अ आता है, जैसे हैव अ लुक, हैव अ ड्रिंक, इस तरह से। वह उस मशीन पर दृष्टि डाला, निगाह डाला, एंड रिपेयर्ड, उसको रिपेयर कर दिया, यानी उसको बना दिया, उसकी मरम्मत कर दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के अंदर ही, विद इन मीन्स एक निश्चित समय के अंदर, बहुत थोड़े समय के अंदर ही उसकी मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गिव हिम अ गुड जॉब। कंपनी का मैनेजर अर्थात प्रबंधक लाइक्ड पसंद किया, किसको? एडिसन को, एंड गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, और उसे दे दिया, क्या दे दिया? अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। कंपनी का प्रबंधक, कंपनी का मैनेजर एडिसन को पसंद किया और उसे अच्छी नौकरी दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन पेड ऑफ, पे ऑफ का सेकेंड फॉर्म पेड ऑफ मतलब चुकता करना, चुका देना, दे करके। डेट्स, बच्चों डेप्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, इसमें बी साइलेंट होता है, डेट्स पढ़ेंगे। वो अपने ऋण, डेट्स मीन्स लोन, कर्जा, ऋण, उसने अपने कर्जे को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला को इम्प्रूव किया, उसको सुधार किया। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया कि द नेक्स्ट 6 ईयर्स, क्या कहा गया है? कहा गया है कि द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने एक सीरीज बना दिया, एक श्रृंखला बना दिया ऑफ इन्वेंशंस मीन्स आविष्कारों की। कहा गया है कि अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की श्रृंखला बना दिया, अर्थात आविष्कारों की झड़ी लगा दिया। वन ऑफ इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक इन्वेंशन, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, इन्वेंट मीन्स बच्चों होता है आविष्कार करना, इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, और इन्वेंशन मीन्स आविष्कार नाउन है। वन इन्वेंशन एक आविष्कार, फॉलोड मीन्स अनुसरण किया, अनदर दूसरे का, क्विकली तेजी से। एक आविष्कार दूसरे आविष्कार का तेजी से अनुसरण किया, अर्थात वह एक के बाद एक तेजी से आविष्कार किया। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन कमाया, क्या कमाया? फेम, फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि, एंड मनी मीन्स और धन, और एडिसन बहुत सी प्रसिद्धि और धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 ईस्वी में वह एक मशीन पर काम कर रहा था, पास्ट का टेंस है। दैट मीन्स जो, रिप्रोड्यूस मीन्स पुनः उत्पन्न करना, ह्यूमन वॉइस मीन्स मानवीय आवाज को।
1870 ईस्वी में वह एक मशीन पर काम कर रहा था जो मानवीय आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। द नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, ही मेड वन वह इसे बना दिया। अगले वर्ष वास्तव में वह इसे बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय इसे टॉकिंग मशीन कहा गया। पैसिव वॉइस है, क्या कहा गया बच्चों? उस समय इसे टॉकिंग यानी बातचीत करने वाली मशीन कहा गया। उस समय इसे बातचीत करने वाली मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम लोग इसको ग्रामोफोन कहते हैं। नाउ मीन्स अब, कॉल मीन्स कहते हैं। अब हम लोग इसे क्या कहते हैं? ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। कहा गया कि द सेम ईयर मीन्स उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड। इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित किया गया। कहा गया कि द सेम ईयर उसी वर्ष उसे आमंत्रित किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस वाजब क्रिया का थर्ड फॉर्म। इन्वाइट के बाद के साथ बच्चों प्रीपोजिशन टू लगता है। उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस, वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। क्या कहा गया है? उसी वर्ष उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। अब देखते हैं कि व्हाइट हाउस है क्या। कहा गया कि दैट इज द नेम ऑफ द हाउस। वह उस घर का नाम है। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस मीन्स वह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। वह उस घर का नाम है। वेयर मीन्स जहाँ, द प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लिव्स रहते हैं। कहा गया है कि यह उस घर का नाम है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। इंडिफिनिट है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वेंट गया, देयर वहाँ, टू शो दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति को, शो मीन्स दिखाना। एडिसन उस मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वहाँ गया। क्या कहा गया है कि एडिसन राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। यह कौन? यह मशीन मेड हिम फेमस उसे फेमस कर दिया, उसे प्रसिद्ध बना दिया। ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में। यह मशीन उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। क्या कहा गया है? यह उसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध बना दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। नाउ मीन्स अब, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, सक्सेसफुल मीन्स सफल, एंड प्रॉस्पेरस और समृद्ध, खुशहाल। अब वह सफल और प्रॉस्पेरस था यानी खुशहाल था। ही ओड टू ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट टू हिज ओन हार्ड वर्क। जो कहा गया है कि ओ मीन्स होता है ऋणी होना, कर्जदार होना, एहसानमंद होना। ही ओड ऑल दिस, वह इस सब के लिए ऋणी था। किसका? अपने माता के हेल्प, सहायता, एंड इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन का, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने खुद के कठोर परिश्रम का। कहा गया कि वह इस सब के लिए अपनी माता की सहायता, प्रोत्साहन और अपने खुद के हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम का ऋणी था। बच्चों क्या कहा गया है कि वह इस सब के लिए अपनी माता की सहायता और प्रोत्साहन और अपने खुद के कठोर परिश्रम का ऋणी था। आगे चलते हैं। कहा गया कि इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप।
क्या कहा गया है कि इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप। 1878 में मार्च के महीने में वह विद्युत बल्ब पर काम करना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे पूरा अपने चौथे यानी अर्थात 5वें पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।